तो आजकल का सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन कि हम कितना मसल मास नेचुरली गेन कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। देखो, हम 20 से 40 पाउंड नेचुरली गेन कर सकते हैं हमारा मसल मास, बट ये नहीं समझना कि तुम 2-4 साल में इतना मसल मास गेन कर लोगे, बिकॉज अगर तुम्हें 20 पाउंड ही मसल मास गेन करना है तो तुम्हें कम से कम 5-6 साल लगेंगे, और अगर 30 से 40 पाउंड मसल मास तो तुम्हें कम से कम 12 से 15 साल लगेंगे। सो तो जो भी ये फेक नेटी इन्फ्लुएंसर हैं जो ये बोलते हैं कि हमने 1-2 साल में इतने पाउंड मसल मास इंक्रीज़ करा है, या 1 साल में इतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन करी है, 20 पाउंड मसल मास इंक्रीज़ करा है या इतना, तो भाई ये सब फेक है। अगर कितना भी अच्छे जेनेटिक हो, इतनी जल्दी इतना मसल मास तुम गेन नहीं कर सकते नेचुरली। आओ तो मैं समझाता हूँ। अकॉर्डिंग टू साइंस, जब भी कोई जिम जाता है तो स्टार्टिंग के 5 साल है, यानी बिगिनिंग में उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। शुरू के 5 साल में वो 20 से 25 पाउंड मसल मास नेचुरली गेन कर सकता है। फिर उसके 5 साल में 5 से 10 पाउंड, फिर उसके 5 साल में बस 1 या 2 पाउंड मसल मास नेचुरली गेन करेगा। बट अगर कोई बंदा स्टेरॉइड ले रहा है तो उसको बहुत अच्छे और बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चलो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, 4 जुलाई 1996 को एक स्टडी हुई थी जिनमें लोगों को 4 ग्रुप्स में बांटा था। पहला ग्रुप जो ट्रेनिंग कर रहा था बट अच्छी डाइट नहीं ले रहा था। दूसरा ग्रुप जो ट्रेनिंग भी कर रहा था और साथ ही साथ अच्छी डाइट भी ले रहा था। तीसरा ग्रुप जो स्टेरॉइड्स ले रहा था और ट्रेनिंग भी कर रहा था और अच्छी डाइट भी ले रहा था। और चौथा ग्रुप जो वर्कआउट तो नहीं कर रहा था बट डाइट और स्टेरॉइड्स ले रहा था। तो जो पहला ग्रुप था जो बस ट्रेनिंग कर रहा था, उसने 1 साल में 2 से 3 पाउंड मसल मास गेन करा। और जो दूसरा ग्रुप था जो वर्कआउट भी कर रहा था, डाइट भी अच्छी ले रहा था, उसने एक साल में 5 से 6 पाउंड मसल मास इंक्रीज़ किया। बट जो तीसरा ग्रुप था जो स्टेरॉइड्स ले रहा था, वो वर्कआउट भी कर रहा था और उसके साथ साथ उसकी डाइट भी अच्छी थी, उसका 1 साल में 20 पाउंड मसल मास इंक्रीज़ हुआ। सोच रहे हो, 1 साल में 20 पाउंड मसल मास इंक्रीज़। अगर कोई नेचुरल बंदा है उसको इतना करने में 5 से 6 साल लगेंगे। और जो चौथा ग्रुप था उसको मसल मास, और जो चौथा ग्रुप था जो स्टेरॉइड ले रहा था, वर्कआउट नहीं कर रहा था, उसने 10 से 15 पाउंड मसल मास इंक्रीज़ किया 1 साल में। देख रहे हो, जो बस स्टेरॉइड ले रहा है, वर्कआउट भी नहीं कर रहा, उसने भी इतना मसल मास इंक्रीज़ कर लिया। बट में अगर नेचुरल रहोगे तो तुम्हें ज़्यादा फोकस, अपना ज़्यादा एफर्ट, कंसिस्टेंसी, पूरा 100% पूरी डेडिकेशन के साथ करना होगा। बट तुम्हें रिजल्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग मिलेंगे और बहुत सेफ रिजल्ट मिलेंगे। बट यहीं अगर तुम स्टेरॉइड लेते हो शॉर्टकट के लिए, तुम्हें रिजल्ट तो बहुत जल्दी मिल जाएंगे और बहुत अच्छे, बट तुम्हें कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। ज़्यादा नहीं, बट जैसे हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, एक्ने, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत बुरा हिट कर जाना। तो स्टे अवे फ्रॉम दिस। बट ऐसा नहीं है कि बट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग भी तुम्हें करना है, नेचुरल मसल मास गेन तुम्हें करना है, तो उसमें भी कुछ फैक्टर है जिनको तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उनमें तुम्हारा मसल गेन डिपेंड है। सबसे पहले आता जेनेटिक। देखो, जेनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है मसल गेन में, मसल मास गेन करने में, चाहे वो नेचुरल हो या तुम इन्हेंस्ड हो। बिकॉज हमारा 80% बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग जेनेटिक पे है। हाँ, क्योंकि बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज़ अ गेम ऑफ जेनेटिक। आओ समझाता हूँ। देखो, तुम जिम जाते हो, या तुम्हारे एग्जांपल ले लो, या तुम्हारे जिम में कोई आता होगा जो तुम्हारी सेम एज का होगा, तुम्हारी सेम एज का होगा। जितना टाइम तुम्हें वर्कआउट करते हुए उतने टाइम से वो भी वर्कआउट कर रहा होगा, सेम डाइट तुम दोनों की, बट उसकी बॉडी तुमसे ज़्यादा अच्छी है और स्ट्रेंथ भी तुमसे ज़्यादा है, वो तुमसे ज़्यादा वेट उठाता है। या फिर कई लोग होते हैं कि जो जिम नहीं जाते बट उनकी फिजिक बहुत अच्छी दिखती है। क्यों? बिकॉज दिस इज़ द पावर ऑफ जेनेटिक। उनके जेनेटिक इतने अच्छे हैं क्योंकि वो उनकी आम लोगों से स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है और वो उनकी बॉडी भी जल्दी मसल मास गेन कर लेती है। देखो, अगर जेनेटिक इतना मैटर नहीं करता तो हर कोई ओलंपिया खेल लेता और जीत जाता। कोई भी अर्नोल्ड की वर्कआउट डाइट प्लान फॉलो करके उनकी जैसी बॉडी बना लेता, बट ऐसा नहीं होता ना। इसलिए बोल रहा हूँ, जेनेटिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मसल बिल्डिंग में। फिर आता है तुम्हारा वर्कआउट प्लान। वर्कआउट में भी तुम्हारी वर्कआउट की वॉल्यूम और इंटेंसिटी बहुत मैटर करती है तुम्हारी मसल बिल्डिंग में। देखो, वॉल्यूम और इंटेंसिटी के बारे में बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाया है मैंने प्रीवियस वीडियो में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसका देख लेना। फिर आता है तुम्हारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड। देखो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड अगर तुम नहीं कर रहे हो तो तुम्हें इतने अच्छे तुम्हारे डिज़ायर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या कि तुम्हें अपनी वर्कआउट की इंटेंसिटी को बढ़ाना होगा। फॉर एन एग्जांपल, कोई वर्कआउट तुम सालों से कोई वर्कआउट सेम वेट से करते आ रहे हो बहुत टाइम से, तो तुम्हें रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। स्टार्टिंग में मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी उस वेट के साथ यूज्ड टू हो गई होगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर तुम स्क्वाट मार रहे हो 100 किलो से 8 रैप बहुत टाइम से, तुम इसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो अगली बार वर्कआउट करने जाओ, स्क्वाट मारने जाओ, या तो उसके रेपिटेशन बढ़ा दो या तो वेट बढ़ा दो। फॉर एग्जांपल 8 के 10 कर लिए, फिर 12 कर लिए, फिर 15 कर लिया, ऐसे। या फिर वेट बढ़ा दिया 100 से 110, 115, 120।
जिससे तुम्हारी बॉडी कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगी, उसको शॉक मिलेगा और उससे तुम्हारा मसल बिल्ड तो होगा, बट एट द सेम टाइम तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ट्रेनिंग टिल फेलियर करना है या क्लोज टू फेलियर, मतलब जब तक ये नहीं लगे कि इसके बाद तो अब उठेगा नहीं, जब तक तुम्हें वर्क अपना सेट करना ही है। देखो इससे तुम्हें बहुत अच्छी तुम्हारी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस तो बढ़ेगी, साथ में मसल बिल्ड में भी बहुत हेल्प करेगा। फिर आता है डाइट। देखो हम जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, वेट उठाते हैं, तो उससे हमारा मसल ब्रेकडाउन होता है, हमारी मसल टॉर्चर होती है, तो हमारी मसल टूटती है। तो जो हमारी टूटी हुई मसल है उसको रिपेयर करने के लिए, उसको रीग्रो करने के लिए हम प्रोटीन और अमीनो एसिड लेते हैं, जिससे हमारा मसल गेन होता है। और उसी के साथ साथ हमारी स्लीप भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है तो तुम्हें इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, भले ही तुम्हारा वर्कआउट और डाइट कितनी भी अच्छी हो। हाँ, ये सच है, बिकॉज हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और हमारी रिकवरी सबसे अच्छी सोते समय ही होती है। तो अपनी स्लीप को इग्नोर मत करो। अगर तुमने ये सब पॉइंट फॉलो कर लिए और तुम कंसिस्टेंट रहे तो तुम अपना गोल इजीली अचीव कर लोगे। वीडियो लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।